राम राम जी। सत श्री अकाल जी। जय जवान जय किसान। मेरे किसान भाइयों, जिस दिन आंदोलन छिड़ा था ना, तो हरियाणा और पंजाब की जथेबंदियां ने सारिया ने एकजुट होके तो ये कहा था कि दिल्ली हम अपनी 12 मांगे को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। जो पंजाब का किसान था वो थे हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया, और हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने ये बोल दिया कि मैं हरियाणा में नहीं बढ़ने दूंगा। तो किसान आगुओं ने पूछा भी क्यों नहीं बढ़ने देंगे। कह के अगर किसी किसान ने किसी दुकानदार का, किसी का जाली नुकसान किया तो ये किसानों को ऊपर डाल दिया जाएगा। अब जो हरियाणा के, पंजाब के किसानों का नुकसान हुआ है, शंभू बॉर्डर पे भी और खनौरी बॉर्डर पे भी, ये जो कम से कम जो 50 ट्रैक्टर तोड़ फोड़ कर दिए हैं, ये कौन इनका हर्जाना भरेगा और कौन इनके, क्योंकि ट्रैक्टर एक किसान का कमाऊ बेटा है। इन्होंने हरामजादियों को शर्म नहीं आई ट्रैक्टर तोड़ते हुए। किसान परली साइड में गए तो इनका पीछे से दा लग गया, और इनके पास वो हथियार थे, कुल्हाड़ी, गंडासे, हाकी, किरपाने, सब कुछ थी। इनकी गाड़ियों पे चेक कर लो, असला ही असला पड़ा है। बंदूक भी चलाई इन्होंने, सब कुछ चलाया इन्होंने, सीधी गोली चलाई है। लेकिन कोई भी बताओ, अगर किसान ने पहले हाथ उठाया, किसान को दिल्ली में नहीं जाने देते, बैरिकेड लगा दिए। फिर किसानों को या तो अंदर दिल्ली जाने दो, या किसानों की जो मांगे वो पूरी करो। किसानों की मांगे भी नहीं पूरी करते, दिल्ली जाने भी नहीं देते। हम हरियाणा वाले हैं जो है वो चारों ओर हमें घेर दिया, एक बंदी बना दिया। जितने किसान आगू हमारे आम वर्कर भी है, जो आवाज उठाने वाला था उसको तो इन्होंने बंदी बना दिया। बार बार इनको कॉल आती है, और गांव गांव में यही शिक्षा दे रहे थे, यही पुलिस वाले कह रहे थे, हरियाणा पुलिस खट्टर के ऑर्डर से ये कह रहे हैं भी जब जो दिल्ली गया, किसी ने जाली नुकसान किया, ये हर्जाना उनकी प्रॉपर्टी पाया जाएगा। तो ये जो किसानों के 50 ट्रैक्टर तोड़े हैं, ये हर्जाना किसका है? ये किसके ऊपर पाएगा? ये हरियाणा ने पंजाब की सीमा पर जाके, पंजाब की जमीन पर जाके इन्होंने तोड़ फोड़ की है। शर्म नहीं आती? उसी हाथ से खाते हैं किसानों का, उसी हाथ से इन्होंने तोड़ फोड़ की है। 50 ट्रैक्टरों के पल्ले कुछ नहीं उन्होंने छोड़ा। पति किसान कितना तंग हो गए, कर्जाई हो गए, जमीनें गहने डालकर, हर आदमी ने लोन पे ट्रैक्टर लिए हैं। इनको शर्म नहीं आई इस चीज की? और फिर इन्होंने सीधी गोली मारी है, सीधी गोली मारी, दिख भी रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हरियाणा का किसान क्या करे? मैंने पीछे भी बोला है, इंटरनेट बंद कर दिए, और ये गांव गांव में ऐसे आ रहे थे जैसे कोई किसान ना दिल्ली जाए और ना पंजाब के बॉर्डरों पर जाए। तो ये तानाशाही सरकार है। अगर मेरे हरियाणा का किसान कोई भी सुन रहा ये मेरी वीडियो दब के शेयर करना, हर ग्रुप में सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि अगर हरियाणा में खट्टर सरकार, बीजेपी और जेजेपी किसी गांव में बढ़ गई, इनको ऐसे लठ मारने ने इनकी ऐसी गाड़ी तोड़ी है जैसे हमारे किसानों के इन्होंने ट्रैक्टर तोड़े हैं। आज हम रो रहे हैं। तो जो नौजवान शहीद हमारा हो गया, जिसके 3 बहनों को इकलौता बेटा भाई था, इन्होंने गोली मारी और आर पार निकाल दी। चलो मान लेते अथरू गैस चलाते थे तो कोई बात नहीं है, इनके पास इतना असला था, कभी इनकी गाड़ियों पर चेक करके देखो। ये ट्रैक्टर तोड़ने की नहीं थी, ये किसानों के ऊपर लाठी चार्ज, किरपाने और गंडासे और कुल्हाड़ी सब कुछ इनके पास है। आज भी किसानों की जितनी ट्रालियां ट्रैक्टर खड़े हैं ना, उनके अंदर तलाशी करके देख लो भी किसी के अंदर कोई चीज भी, डंडा तक भी हो,
जो इन्होंने घटिया हरकत की है, और की किसने? खट्टर सरकार ने की है। खट्टर सरकार ने वो हाल किया है। आज तक हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि हमने आंदोलन पहले भी किए हैं तो करते रहे हैं, लेकिन इस तानाशाही ऊपर से चुनाव ही नहीं दी कि हमारी दिन को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको मान है सिर्फ ईवीएम की मशीनों पर। हमारी सरकार तो पक्की पक्की है। बुजुर्ग हमारे पहले जाते थे। एक चीज और है, ये अगर हरियाणा और पंजाब का किसान जितनी बार भी गया ना, दिल्ली गया है। पिछली बार आंदोलन में दिल्ली में किसान पंजाब और हरियाणा के गया है, किसी को बढ़ने नहीं देते। जितनी बार पंजाब आगे आगे लगा है, उतनी बार दिल्ली कूच की है। नहीं तो आज पंजाब और हरियाणा घर बैठ जाए ना, तो दिल्ली में पूरे देश की जो देश का किसान है ना, ये दिल्ली नहीं बढ़ने देंगे। और आइंदा देख लेना, आज भी किसान पंजाब का घर बैठ जाए या हरियाणा का बैठ जाए तो दिल्ली में ये बढ़ने नहीं देंगे। ये इनको अब ये है, हरियाणा और पंजाब का जो किसान है ना, यही आंदोलन करता है। इन्होंने पिछली बार भी हमने को तोड़ फोड़ तो नहीं की, पिछली बार इतना नहीं था, अब की बार तो इन्होंने वो हाल किया है। किसान का कमाऊ बेटा है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हमारी जान है, हमारी खेती करता है, तो हमारे पास और क्या है। दीप सिद्धू ने यह कहा था, आपके ऊपर गोलियां चलाएंगे, आपके ट्रैक्टर भी तोड़ेंगे। तो ये जो जमीन है, इनका चंद मिनट को खेल है, चंद मिनटों का। तो देख भी लिया है, 50 ट्रैक्टरों के पल्ले इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सारा इन्होंने मलिया मेट किया है। तो किसान, पता छोटा किसान है, आज छोटे किसान से ट्रैक्टर लिया भी नहीं जाता। इन्होंने वो घटिया हरकत की है। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे, आज हमारी मीटिंग थी गुरुद्वारा सच्चा सौदा में, हमने यही निर्णय लिया है कि आने वाले टाइम में कोई भी बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा में बढ़ गया, तो मैं जाट भाइयों को भी ये कह रहा हूँ भी अब मौका आ गया। अगर पंजाब का किसान नाना खड़ा हुआ तो हरियाणा वाले को तो ऐसे पटक लेंगे हो। तो हमारी एक मजबूरी थी, हमें तो चारों तरफ घेर दिया है, ना हम दिल्ली जाने दोगे, ना हम पंजाब के बॉर्डरों पे जाने दोगे। हमें तो सील कर दिया है, इंटरनेट हमारे बंद कर दिए। गांव में हमारे ट्रैक्टरों की आरसीआं, ट्रैक्टरों के नंबर ले गए हैं। तो हम करें क्या, तो करें ना क्या। हमारे साथ वो आज हाल किया ना, इतना जुल्म आज तक किसी ने किया। अगर इनके पास ताकत है ना, ये बीजेपी के पास, उधर चीन में होकर देखें, इनको डंडा मार मार के, इनको लठ मार मार के ना, तो उल्टा भगाएंगे। है, इससे ज़्यादा तो किसान भी नहीं बॉर्डरों पे गया जितना वो चीन आगे बढ़ चुका है। ये तुम्हारे ऊपर ऐसा कलंक लग चुका है ना, जो आज तक किसी का लगा नहीं है। तो सुधर जो अच्छे रहोगे, सुधर जाओ अच्छे रहोगे, नहीं तो वो हाल होगा। तुम तो वो हाल करना चाहते हो जैसे आज बिहार में जो किसान है ना, आज भी उधर देखो उनकी औकात नहीं है कट्टा खाद का लेने का। वो बेचारे क्या करते हैं, 5 किलो 10 किलो 15 किलो खाद कंडे से तुलवा के लेते हैं। तो ये चाहते हैं फटी धोती में और फटे खटके में रहें, तो हमारे सामने सफ़ेद कपड़े और अच्छी पगें बांध के हमारे सामने खड़े ना। इनकी ये सोच है। आज जाके बिहार में देखो, वो ही फटी पुरानी लुंगी, वो भी बेचारे धोके और वो ही एक कपड़ा कमीज डाल के शहरों में भी और बाहर अंदर भी जाते हैं। ये हमारे साथ भी यही करना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब यही आंदोलन करते हैं। इतने इन्होंने बैरिकेड लगा दिए, क्या दिल्ली हमारी नहीं है? अच्छा, एक अच्छे लास्ट में कहते हैं कौम कोई बुरी नहीं, कौम के आगू गद्दार होते हैं। हमारा अकाल तख्त जो जथेदार है, उसने परसों वीडियो डाली है ना, हंस हंस के खुश हो के क्या कर रहा है, दिल्ली के साथ हमारी पुरानी यारी है। ते हंसता था। ते दिल्ली, अगर दिल्ली के साथ तेरी पुरानी यारी है, फिर तो पंजाब के अंदर तुम्हें नहीं दिख रहा, पंजाब इतना संकट में आ खड़ा। अकाल तख्त का जो जथेदार है, अरे तेरे जैसे चटपुतली को तो जेब में डाल के रखते हैं वो दिल्ली वाले। तेरे को क्या समझते हैं? पाठड़े सुधर जा, तू हमारे सिख कौम का कुछ नाश कर रहा तू।
तो इनको डर है सिर्फ जाट और जट। अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारा मलैया मिटकर दूसरों को तो बोधियों में पकड़ के, हाथ में पकड़ के काम करवा लेंगे। तो ये मेरी वीडियो वध के वध शेयर करना, हर फोन में सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ये हमारे जो ट्रैक्टर टूटे हैं ना, हमारे किसान शहीद हुए हैं, इनका बदला मनवाने टाइम में लेंगे, इनसे टाइम बदला लेंगे इनसे। जो इनकी गाड़ियों आई वोट मांगने के लिए गांव में, शहरों में, ऐसे ही हाल करेंगे, इनके सामने करेंगे। पंजाब की सीमा से भी आके निकल कर इन्होंने पंजाब के ट्रैक्टर तोड़े हैं किसानों के। हमें दर्द आता है, किसान है वो, देश का हक मांगने आए। और पहले इन्होंने कहा नहीं, 1 साल हो गया, 13-14 महीने किसानी आंदोलन चला, किसी किसान ने को तोड़ फोड़ की? शांतमय तरीके से आ रहे हैं। शुरू से कहा नहीं किसान आगुओं ने, हम आ रहे हैं, चाहे रेल गाड़ियों में आए, चाहे बुग्गी झोटे में आए, हम पैदल आए, हमें आने नहीं देते। हमें इतने इतने बैरिकेड इन्होंने लगा दिए, ना आगे को जा सके ना पीछे आ सके। ये हमारा देश है, दिल्ली हमारी नहीं है, फिर दिल्ली को छोड़ दो, हमें अलग कर दो। ये तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि कुछ उन्होंने टाइम लिया है, इसलिए हम चुप हैं। तो जितने भी हमारे किसान आगू हैं ना, वो हमें शांत कर रहे हैं, भाई तुम अभी शांत रहो, आगे बातचीत चल रही है। ये बातचीत का भी एक धोखा है। धोखा क्यों है कि शंभू बॉर्डर, ठीक, क्या नाम है अपना, खनौरी बॉर्डर पे किसान हमारे रोक रखे हैं। क्यों रोक रखे हैं? उधर हम पुख्ता चीज कर लेते हैं, पुख्ता बैरिकेड बना लेते हैं, तो इतना फिर वो आगे तो ना जा सके। ये बीजेपी का ताना चाहिए। देशों विदेशों में इनका जुलूस निकल गया, कहते हैं इतनी घटिया और कमीनी राजनीति कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर रहा। इन्होंने तो किसी, ये ना सोचो भैया, कोई कहता है ये बीजेपी सिखों की है या हिंदुओं की है या मुसलमानों की है, ईसाइयों की है, ये किसी की नहीं है। क्योंकि अनीता वानी एक देश की वो नागरिक है, नागिन है। उन्हें आपस में देखो, एक चीज और है, एक सवाल और है मेरा, जय जवान और जय किसान शुरू से नारा है ना, कि सीमा पर जवान और खेत में किसान। इन्होंने आपस में वो भी बढ़ा दिए, क्योंकि ये ही देश के खेतों में किसान, सीमा पर जवान, वो भी इन्होंने लड़ा दिए। हमें सब पता है कि ये मिलिट्री ने, मतलब इतनी नहीं, पुलिस ने की है और इसने भी नहीं की। तो दूसरी बात ये है, ये इन्होंने आपस में बिड़ा दिए ना, किसान और जवान, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। जय जवान जय